मैंने मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुना था। उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं होते हुड्डा जी तो मेरी सरकार नहीं बचती। सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों के अंदर आपने राजेंद्र हुड्डा जी को हटाया। हमारे सामने कांग्रेस के जो उनके खुद के साथी थे, आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक उठे और गुत्थम गुत्था हो गया, उनको पकड़ लिया। अध्यक्ष जी ने मार्शल को बुला लिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने हुआ। यूट्यूब पर सारी चीज़ें दिखाई देती है। ये निसंदेह जिधर हुड्डा जी के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे थे, चूँकि हुड्डा जब सदन चलता है और किसी का त्यागपत्र हो या नए मंत्री का के शपथ ग्रहण हो, मुख्यमंत्री जी को आकर कहना पड़ता है कि हमने इनका त्यागपत्र लिया या इनको हमने नए मंत्री परिषद में शामिल किया। जब हुड्डा जी को बर्खास्त किया गया तो अच्छा तो ये होता कि स्वयं सरकार की तरफ से एक वक्तव्य आता कि हमने इतनी तारीख से हमारे सैनिक कल्याण राज्य मंत्री को हटाया। जब वे वक्तव्य नहीं आया और हुड्डा जी ने बाहर लाल डायरी का जिक्र किया, तब मैंने नोटिस दिया था और अध्यक्ष जी को कहा था कि मैं सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों के अंदर आपने राजेंद्र हुड्डा जी को हटाया। क्योंकि राजेंद्र हुड्डा जी के बच्चे के जन्मदिवस पर मैंने मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुना था। उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं होते हुड्डा जी तो मेरी सरकार नहीं बचती। इस पर उन्होंने कहा कि मैं इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने इस सवाल को खड़ा ही किया था कि सरकार वक्तव्य दे, तो हुड्डा जी आए। चूँकि उनकी सीट पहले ट्रेजरी बेंचेज में आगे थी, अब वो मंत्री नहीं रहे तो उन्होंने अपनी सीट की तलाश की और फिर वो जाकर उन्होंने अध्यक्ष को कहा कि मैं इस पर बोलना चाहता हूँ, मेरे हाथ में एक लाल डायरी है। अध्यक्ष ने उनको कहा कि आप मेरे चैम्बर में मिलिए, नहीं बोल सकते। इस पर वहाँ काफ़ी देर तक जिद्दोजहद होती रही। इसी बीच के अंदर संसदीय कार्य मंत्री ने सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए सदन की मेज पर कुछ कागजात रखने चाहे। उस पर हुड्डा जी ने जाकर उन्हें रोकने की कोशिश की और निसंदेह रोकने के अंदर उन्होंने कहा आप रुकिए और उनके बाइक की तरफ उन्होंने हाथ भी बढ़ाया। बस इतनी सी बात थी कि हमारे सामने कांग्रेस के जो उनके खुद के साथी थे, आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक उठे और गुत्थम गुत्था हो गया, उनको पकड़ लिया। अध्यक्ष जी ने मार्शल को बुला लिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने हुआ। यूट्यूब पर सारी चीज़ें दिखाई देती है। ये निसंदेह जिधर हुड्डा जी के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे थे, चूँकि हुड्डा जी ट्रेजरी बेंचेज के सदस्य रहे, मंत्री रहे और अब भी वहीं उनकी सीट थी, उसी सामने हुआ। इस पूरे दृश्य को हमारे लोग भी उनको बचाने के लिए आगे गए। मदन दिलावर इसीलिए कोप भाजन बनते, उनको भी 15 विधानसभा के शेष कार्यकाल के लिए निलंबित किया गया। मैं समझता हूँ कि अगर अच्छा रहता, सरकार को मैं भी कहूँगा कि अगर दामन साफ है तो जो डायरी उनके हाथ से छीनी गई वो सरकार के। मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को लिखकर ये कहा था कि ये स्वस्थ परंपराएं रही है, अध्यक्ष ये व्यवस्थाएं रही है, इसलिए कृपया सरकार से वक्तव्य दिलाएं। सरकार ने वक्तव्य देने से इनकार किया और मैंने पहली बार देखा कि अब जो कल तक सरकार में मंत्री थे, जिनको कल तक 5 सितारा होटल में अपने साथ सरकार ने 33-34 दिन तक रखा, कल तक जिनको जो बहुजन समाज पार्टी के पूरे विधायक दल को जो नेता थे, जिन्होंने विधायक दल को विलय किया कांग्रेस में, उनके साथ जो बदस्कूली हुई वो निसंदेह तौर पर निंदा योग्य है। उस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए।